इसमें बताया गया है कि जो व्रती हों उनको गायत्री मंत्र का भी जप कर लेना चाहिए, क्योंकि ना गायत्र्या परम धर्मो, गायत्री से परे कोई धर्म नहीं है, ना गायत्र्या परम तपः, गायत्री से बढ़ करके कोई तप नहीं है, ना गायत्र्या समो देवो, ना गायत्री के समान कोई देवता है, ना गायत्र्या परो मनु, और ना गायत्री से श्रेष्ठ कोई मनु है। 14 मनवंतरों में कोई मनवंतर भी श्रेष्ठ नहीं है, कोई मनु श्रेष्ठ नहीं है। गायत्री मंत्र आपको जपना चाहिए। गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र आपको याद कर लेना चाहिए, नहीं याद है तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। इस गायत्री मंत्र को आप जब रटेंगे, जपेंगे, तो हमारा यही कहना है कि आप अर्थ सहित जपें, तभी आपको फायदा होगा। और यदि आपको बिना अर्थ का, बिना अर्थ समझे कोई मंत्र जपना है तो माता रानी के बीज मंत्रों को जपें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये बीज मंत्र है, निवारण मंत्र। ऐं ह्रीं क्लीं, ऐं महाकाली की शक्ति, ह्रीं महालक्ष्मी की शक्ति, क्लीं महासरस्वती की शक्ति, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। या यूं भी कह सकते हैं, यद्यपि इसमें प्रणव लगावें ना लगावें, ओम लगावें ना लगावें, ओम तो बिना लगाए किसी मंत्र में वो पूरा ही नहीं माना जाता, परंतु माता रानी के मंत्र में बिना ओम लगाए भी वो पूरा माना जा सकता है, क्योंकि जगत जननी से बढ़ करके सृष्टि में कोई नहीं है। यूं भी आप जप सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये भी आप लगा सकते हैं। ये निवारण मंत्र है। और यदा कदा ये छोटे शास्त्री इस मंत्र का जाप भी करते हैं, समय मिलता है तो पाठ करते हैं। तो इस प्रकार से आपको गायत्री का जप करना चाहिए। हम थोड़ा जल्दी में गायत्री का अर्थ भी बता देते हैं, क्योंकि बिना अर्थ जाने वेद मंत्रों को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं भाई, कोई मतलब नहीं। कोई भी आप वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, जैसे देखो हमारे आचार्य लोग, हम लोग जब भोग लगाते हैं भगवान को तो मंत्र पढ़ते हैं, नाभ्या आसीद अंतरिक्षगम शीर्ष्णौ द्यौः समवर्तत पदभ्याम भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकान अकल्पयन्। अब यदि इसका अर्थ ना जाने तो इसको भोग लगाने के लिए नहीं बोलना चाहिए। या तो अर्थ जानो भैया, नहीं तो ना बोलो, कोई मतलब नहीं। गायत्री मंत्र का अर्थ जानते हो तो जपो, और नहीं अर्थ जानते हो तो अर्थ जान करके जपो। बिना अर्थ जाने गायत्री फलित नहीं होगी। अर्थ जान लीजिए क्या है इसका। ओम, ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, मोटा होता है, तो घर में नाम रखा जाता है डबलू, बबलू, पिंकू, चिंकू, चिंटू। अब विद्यालय जाता है तो बढ़िया नाम रखा जाता है, आदित्य प्रकाश पांडे, जय प्रकाश पांडे। ये सब विद्यालय मुख्य नाम, और वही नाम सारा जीवन चलता है। ऐसे परमात्मा के जितने नाम हैं वो सब गुणवाचक नाम हैं। जैसे राम, अब राम क्या है? राम का अर्थ होगा, इसकी वृत्ति होगी, रमन्ते योगिनो यस्मिन नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो पर ब्रह्म विधीयते। जिसमें योगी जन रमण करते हैं वो राम शब्द का अर्थ है। आप विष्णु हो, जगत जो जगत में जो सर्वव्यापी है उसका नाम विष्णु है। इस प्रकार से जो समस्त जीवों का एकमात्र आश्रय है उसको नारायण कहते हैं, या जिसने जल का आश्रय लिया हुआ है उसको भी नारायण कहते हैं। आप कोई भी नाम बोलिए, उसका अर्थ बताने का हम प्रयास करेंगे। तो ये सब गुणवाचक नाम है। और प्रभु का मुख्य नाम क्या है? मुख्य नाम है ओम।
तो इसलिए गायत्री मंत्र में सबसे पहले आया ओम। भू माने प्राण स्वरूप, भुवः माने दुख विनाशक, स्व माने सुख स्वरूप। तो भू प्राण स्वरूप, यदि वो परमात्मा आपके हृदय में विराजमान हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, उसकी प्राण शक्ति आ जाए, तो आप किसी के ऊपर हाथ रख देंगे तो मरा हुआ प्राणी जीवित हो जाएगा। भू प्राण स्वरूप, भुवः दुख विनाशक। कुछ लोग जो परमात्मा के परम भक्त होते हैं, यदि आप उनके पास बैठेंगे तो आपका दुख, आपका कष्ट स्वतः मिट जाएगा। ये शक्ति भगवान देते हैं। भुवः स्व माने सुख स्वरूप, वो परमात्मा सुख स्वरूप है। जहां उसके भक्त निवास करते हैं, जहां भगवान की भक्ति होती है, वहां निरंतर सुखों की बरसात होती है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। तत् माने उस परमात्मा, सवितुः माने जो प्रेरक शक्ति से युक्त है, उसको सविता कहा जाता है। कहीं कहीं सविता माने सूर्य भी, सविता सूर्य को भी कहते हैं, परंतु उस परमात्मा की प्रेरक शक्ति का नाम सविता है। निघंटु व्याकरण। तत्सवितुः वरेण्यम, वरेण्यम माने वर्ण करें। भर्गो, भर्गो माने उसकी पाप नाशक शक्ति हमारे भीतर विद्यमान हो जाए। भर्गः माने पाप नाशक शक्ति। जैसे कुछ लोग होते हैं, किसी दूसरे के खेत में चना नहीं उखाड़ेंगे चाहे जो हो जाए, चोरी एक पैसा नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दिन भर दूसरे की जेबें काटते हैं, मौका मिल जाए तो गला काट लेंगे। अरे सोने चांदी के आभूषण के लिए गला काट देते हैं, महिलाओं के कान फाड़ देते हैं आभूषणों के लिए। ऐसे भी दुष्ट लोग होते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, उस परम पिता की दिव्य शक्ति को धीमहि हृदय में धारण करें। इन शक्तियों को हृदय में धारण करें और वह परम पिता धियो यो नः प्रचोदयात्, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को, न माने हमारी, धी माने बुद्धि को, प्रचोदयात् माने श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाए, अच्छे रास्ते पर ले जाए। अच्छे रास्ते पर हमको, जैसे आप लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, क्या हमारी आवाज जहां तक जा रही है वहां पर इंसान नहीं है क्या? क्या आवाज दूर दूर तक जा रही है? कानों में बहुत लोगों के जा रही होगी, परंतु उनको परमात्मा की प्रेरक शक्ति, सविता शक्ति ने प्रेरित नहीं किया, वो यहाँ नहीं पहुंच सकते। उनके पास ग्रह कारज नाना जंजाला, तेयति दुर्गम शैल विशाला। अब आप लोगों को परमात्मा ने प्रेरित कर दिया, अब आप ही लोगों को नहीं। भाई आप लोग तो इसमें से कुछ लोग ऐसे भी आए होंगे कि चले नहीं तो पांडे जी कहिए कि दिखाए नहीं पर, तो चलिए थोड़ा सा होरा मिटा जाइए। आप लोग इस तरह से बैठे हैं और जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इसमें कुछ बच्चे भी आए हैं जो दूर दूर से आए हैं, ये भी कथा श्रवण कर रहे हैं शांत चित्त से। ये इनकी परमात्मा की शक्ति है, सविता शक्ति। तो वो परमात्मा हमारी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर ले चले, ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो कथा व्रती हैं उनको चाहे 5 बार गायत्री मंत्र का जप करें, उनको गायत्री भी जपना चाहिए, ये इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जगत जननी अम्बे मैया की जय हो।